कागज बनता कैसे है? इसका कागज कैसे बनाओगे आप? आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है ना, तो आपको लाना चाहिए ऐसा कोई लोग कि जो शंकराचार्य बनेगा, चारों जो मठाधीश बैठे हुए हैं उनका कोई डॉक्यूमेंट, क्या प्रोसीजर है वो बता दे तो वो डॉक्यूमेंट बना लेंगे। कोई डॉक्यूमेंट रखा होगा, कैसे बनाते मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा जान लूँ कि कैसे बनता है डॉक्यूमेंट। कैसी बातें कर रहे हैं सर? भक्ति अपनी जगह, डॉक्यूमेंटेशन अपनी जगह। और अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो पहले अपने मंत्रियों को बोलो कि सारे पहले डॉक्यूमेंट ला के दे। इस देश में बिना पढ़े लिखा इंसान तो प्रधानमंत्री बन के बैठ जाते हैं। हमने तो तब नहीं बोला कि आप ला के डॉक्यूमेंट दिखा दो, तो आप होते कौन है डॉक्यूमेंट मांगने वाले? मैडम मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मोदी जी है वो, मोदी जी। इस देश का कल्याण एक ही इंसान कर सकता है, आपको पता है? आप लोग करेंगे? नहीं, इस देश का कल्याण सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। बस अपने, अब मैं क्या बोलूं, बस छोड़ दे बस, नहीं तो बस वो अपने इस्तीफा दे दें तो कल्याण कर देंगे। नहीं दिख रहा आपको? विश्वगुरु बचा है, विश्वगुरु बचा है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बहुत विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, मोदी जी की वो लेजर आइज की बात कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे वो जयशंकर जी की लेजर आइज की बात कर रहे हैं। कौन सी खाक की फॉरेन पॉलिसीज आपने लागू करके रखी है मुझे बताइए। आप मुझे बताइए क्या बोला है अमेरिका ने कि ईरान के साथ में कोई भी ट्रेड करता है तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। क्या कर रहे हैं मोदी जी? पूरा वो जो चंबार पोर्ट है उसका चल रहा था ना अभी तक। अब आप कर सकते हो उस चीज के साथ में डील? क्या बोल रहे हैं आप? कौन से विश्वगुरु हैं आप कि आपको डर लग रहा है कि 25% टैरिफ लग जाएगा? अरे आप यूपी में जाके देखिए पहले, फिर समझ में। अरे तो यूपी में देख रही हूँ ना सर, संभल की घटना हो जाती है, यूपी में इटावा की घटना हो जाती है, यूपी में हाथरस की घटना हो जाती है, यूपी में आपके बनारस को नहीं छोड़ा जाता जहाँ में आपकी मूर्तियाँ, आपके मंदिरों को तोड़ा जाता है। यूपी में क्या है? क्या देख लूं मैं? मंदिर बनता हुआ तो नहीं दिखता आपको? अयोध्या बनता नहीं दिखता आपको? हाँ, अयोध्या कमाल की बात है, अयोध्या बन जाता है और उसी से आप हार भी जाते हैं। आपको वो नहीं दिखता कि लाखों के जो घर टूट जाते हैं वो आपने लोगों के घर तोड़ दिया, ये नहीं दिखता आपको? आपको ये क्यों नहीं दिख रहा कि शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश जी का फोन आ रहा है, कांग्रेस समर्थन कर रही है उनका। आप मुझसे बात करो डेवलपमेंट की, ठीक है? शंकराचार्य क्या कर रहे हैं ये मुझे मत बताओ, उनसे देश नहीं चलने वाला है। आपको हम नहीं चाहिए, नहीं हमारा काम मंदिर से नहीं हो रहा है, ना हमारा काम मस्जिद से हो रहा है। अब इसमें पॉलिटिक्स करना आप छोड़ दो। मैं मानने को तैयार हूँ, चलो शंकराचार्य जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे मेरा क्या फायदा है? नहीं उससे मेरा क्या फायदा? अरे आस्था गया तेल लेने, आस्था के नाम पे आपने गूगल कर दिया है पूरे। आस्था के नाम पे आप ना डेवलपमेंट की बात कर रहे हो ना कुछ बात कर रहे हो। आस्था के नाम पे ना आपने यूनिवर्सिटीज में सही चीजें रहने दी है। आस्था के नाम पे आप लोग देश का रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में नहीं कर पा रहे हो, ट्रम्प के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हो। आप बोल रहे हो आस्था की बात करेंगे? आस्था के नाम से, अगर आस्था के नाम से देश चल जाता सर तो आपको अनाज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फिर। यही बात तो योगी जी कह रहे हैं। आप मुझे आप मुझे बताइए, उनके राजनीति करने से, आपके आस्था से मेरे को खाने को मिलेगा? मुझे बताइए। नहीं मैं आस्था के नाम पे आज वोट देने को तैयार हूँ, पर आस्था क्या मेरा पेट भरेगी? अरे यही बात तो योगी जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी धर्म के बारे में। अरे वो कुछ भी कहे, आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? आप वो कुछ भी कहे भाई, हर चीज पॉलिटिक्स से हो रही है, राजनीति में क्यों आ रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो आप? हम लोग खाना भी खा रहे हैं, अनाज भी खा रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स की वजह से कि वो लोग वहाँ बैठे हैं तो वो कितना % टैक्स लगाएंगे? अरे दे तो रहे योगी जी। अरे सर कमाल, योगी मोदी जी तो दे रहे हैं। हाँ, ये कफन पे टैक्स लगाने वाले लोग हैं, बहुत कमाल की बात है। एक वक्त था जब सॉल्ट पे टैक्स लगा गया था तो पूरी राजनीति कर दी गई थी। टैक्स नहीं लगा तो सरकार कैसे चलेगी? पढ़े लिखे हैं ना आप, कैसे चलेगी सरकार? कफन में भी टैक्स क्यों? नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए, पर जितना नहीं तो जिन चीजों पे आप टैक्स लगा रहे हैं वो भी तो सही नहीं है ना सर। टैक्स दे रहे हैं ना, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं ना, अपनी सैलरी पे टैक्स दे रहे हैं, हम रोड बनने पे टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं ना। किसने बोला? नहीं, किसने बोला कि टैक्स नहीं दे रहे? तो टैक्स देने के बाद भी तुमको डेवलपमेंट नहीं करना और आस्था के नाम पे वोट लेने हैं तो तुम काय का काम कर रहे हो? और हमारे टैक्स का यूज कहाँ आ रहा है मुझे ये बताओ। हिंदू विरोधी हैं आप? अगर आपको मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, मैं इन सब चीजों की बात कर रही हूँ और आप मुझे बोल रहे हो मैं हिंदू विरोधी, तो ठीक है। शंकराचार्य नहीं, मैं हूँ हिंदू विरोधी, मैं हिंदू विरोधी हूँ, मैं मुसलमान विरोधी हूँ, मैं शंकराचार्य विरोधी हूँ, मैं योगी जी विरोधी हूँ। अब मुझे बताओ अब क्या करना है आप? हाँ, मैं हूँ, क्योंकि योगी क्या है, आस्था की बात करने के बाद भी जिन लोगों ने आस्था की बात की, जो लोग मंदिर करते करते जिन्होंने आपका अयोध्या का मंदिर बनवा दिया, वहां पे भी अगर रेप होना है लड़कियों के साथ में तो ऐसी आस्था कोई, अरे सर उनके खिलाफ में तो कोई भी बोल देता है तो देशद्रोही हो जाता है। पाकिस्तान जाएंगे आप?
मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान? बात ही कर रहे हैं कैसे? पाकिस्तान वाले। आप मुझे भेज के बता दो पाकिस्तान। यहाँ मैं रुकी हूँ ना अपनी मर्जी से, और वहां पे जो बैठे हैं ना वो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं, ठीक है? उनकी जुहूजुरी करने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ कि योगी जी वहाँ बैठ गए तो हम उनके हिसाब से चलेंगे, मोदी जी वहाँ बैठ गए तो उनकी बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। इस देश में सवाल करने का हक मुझे भी है, इस देश में सवाल करने का हक ऑपोजिशन को भी है। तो आप ये जो बोल रहे हैं उनके विरोध में बात करें, तो आस्था के विरोध में बात करें, तो ये जुमला आप हटा दो लोगों के देश दिमाग से, क्योंकि आपने देश को ये बना दिया है कि देश तरक्की की बात नहीं करना चाहता, देश डेवलपमेंट की बात नहीं करना चाहता, हिंदू मंदिर मस्जिद इन्हीं चीज़ों में रह गया। शंकराचार्य अगर राजनीति भी कर रहे हैं ना तो वो करने दो उनको राजनीति। हमारा पेट उससे नहीं पल रहा है, हमारा पेट इससे नहीं पल रहा है कि वो जाके स्नान कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा पेट इससे नहीं पल रहा है। आप ये बात करो कि आप हमको जो जॉब देने की बात की थी ना, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कहाँ गई 2 करोड़ रोजगार? योगी जी रोक रहे हैं, इसीलिए तो रोक रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी रोक लेती हूँ। ठीक है, आपने कहा ना इसलिए रोक रहे हैं, आप मुकरिएगा मत। मैं आज योगी जी के समर्थन में हूँ। अब वो नहीं जाएंगे शंकराचार्य वहाँ पे तो क्या मेरे को नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल देंगे। नौकरी याद रखिए, ये बात, ये सवाल आप ये जो आपने बोला है ना, भी देंगे, शिक्षा हाँ ये बात याद रखिए। अयोध्या के बाद भी ये चीज बोली गई थी। मोदी योगी है तो हाँ सब मुमकिन है सर, सब मुमकिन है। तो इसलिए जो मनरेगा चल रहा था, वीजी राम सब कर दिया आपने, हाँ, जिसकी बदौलत लोगों को थोड़ा काम मिल रहा था वो भी आपसे देखा नहीं गया। आप कमाल की बात करें, अयोध्या के मंदिर बनने के बाद भी आप लोगों ने ये चीज बोली थी कि आपको नौकरियां दी जाएगी, मिली? मुझे तो नहीं मिली। या किसको मिली है मुझे बता दो आप। शंकराचार्य जी कह रहे योगी जी कुर्सी के लायक नहीं है, मुख्यमंत्री के लायक हाँ, नहीं तो है। कौन सा काम किया है उन्होंने वैसे लायक रहने का? सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है वो। अरे सारे क्रिमिनल्स को तो अपनी पार्टी में रख लिया उन्होंने, और आप लोग बोलते हैं क्रिमिनल्स बचे नहीं है यूपी में। बचेंगे कैसे? सारे तो पार्टी में है, सारे तो खाकी वर्दी के पीछे हैं, तो बचेंगे कैसे क्रिमिनल?